हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आज के वीडियो में आपको सिर्फ अभ्यास कराऊंगी। तो मुझे एक पुस्तक मिल गई है जिसमें तमाम अलंकार हैं, जिसको कि मैं आपको समझाते हुए अलंकार कराऊंगी। तो आज सिर्फ अभ्यास कार्य है इस वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी। 8-10 का आपको अभ्यास कार्य करा देती हूँ, क्योंकि किसी भी व्याकरण को पढ़ाने के बाद यदि अभ्यास कार्य नहीं कराया जाएगा तो वो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभ्यास कार्य शुरू करती हूँ। अभ्यास का तो मैं एक एक लिखती जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथी विरथी रघुवीरा। अब देखिए, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है, तो जहां कहीं भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये राम और रावण का वर्णन है कि राम जो है बिना रथ के जंगल जंगल भटकने वाले विरथी हैं, और रावण जो है रथ पर सवार होकर उनसे युद्ध कर रहा है। एक और लिखती हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ देखिए, माँ वर्ण की आवृत्ति है और यहाँ स की है, मतलब एक लाइन में दो वर्ण भी आ सकते हैं। दो वर्ण भी आ सकते हैं कि आधे में माँ की आवृत्ति है और आधे में स की आवृत्ति है। तो माँ और स की आवृत्ति के कारण जो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए अनुप्रास। फिर वह दीप शिखासी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। सोचिए क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि जहां कहीं उपमेय और उपमान के बीच में समानता की जाए वहां पर सा सी इव जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए सी, तो क्या हो गया ये, यानी उपमा अलंकार। फिर और लिखती हूँ। तरु पल्लव चंद्र कला से धुले। तरु पल्लव क्या है, तरु पल्लव चंद्र कला से धुले। चंद्र कला से धुले। अब देखिए, तरु पल्लव और चंद्रकला उपमेय और उपमान है और तुलना की जा रही वाचक शब्द है। ये उपमा अलंकार, ये भी हो गया। ये देखिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे छीने वीर। तेरी बर छीने है खलन के। तेरी बर छीने है खलन के। अब यहाँ पे देखिए, तेरी बरछीने हैं खलन के। एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार है और दोनों के अर्थ अलग। यहाँ बरछी भाला है, यहाँ बर छीने यानी बल ताकत छीनने की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहां पर
एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो, यानी यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर देखिए, बढ़त बढ़त संपत सलिल, बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। अब देखिए, संपत सलिल में अनुप्रास है, मन और सरोज में मन की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर क्या है, और बीच में कोई भी वाचक शब्द नहीं है, यानी यहाँ पर रूपक है, यहाँ पर रूपक है और यहाँ पर क्या है, अनुप्रास है। तो आप चाहे तो दोनों बताइए या आप एक भी बता सकते हैं, जैसा पूछा गया हो। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये क्या है, अंबर रूपी पनघट और घड़े रूपे तारे, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है। वह जिंदगी, वह जिंदगी, क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही, सी बही, सिर्फ पानी सी बही, यानी उपमा अलंकार। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे, यदि आपको उदाहरण अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं और अच्छे से आप कर सकते हैं तो आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। कालिंदी कूल कदम की डार, ये तो करा चुके हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डार का वर्ण की आवृत्ति है, तो इसको नहीं करा रहे हैं। फिर माली आवत देख के ये भी करा दिए हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, इसको करा दे रहे हैं। ले चला साथ में तुझको कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक। अब देखिए यहाँ ज्यों कहा गया है, तो मैंने किस अलंकार में बताया था कि उपमेय और उपमान के बीच में संभावना व्यक्त की जाए। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में संभावना हो, मनु मानो, जन जानो, ज्यों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानो जो होता है ये उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं। मैं बिल्कुल किनारे हूं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह आपको अभ्यास कार्य करने के लिए कोई पुस्तक उठानी है, उसमें जितने भी अलंकार दिए गए हों, वो किसी भी क्लास की पुस्तक हो, इससे कोई मतलब नहीं। और अभ्यास करने वाला किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 8th का हो, चाहे वो 12th का हो, अथवा वो प्रतियोगिता की तमाम परीक्षाएं जो होती हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी हों, चाहे वो हों,
तो सभी बिना अभ्यास के किसी को नहीं आएगा। तो कोई भी व्याकरण की पुस्तक उठाइए और उसमें जितना अभ्यास के लिए दिया गया उसको करिए। और अगर नहीं आता तो पीछे के वीडियो में देखिए कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई पहचानने के लिए। उन चीज़ों को यदि आप फिर से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक दो उदाहरण मैं और समझा देती हूँ खाली समझाने के लिए। कालिका सी किलकी कलेउ देती काल को। अब देखिए यहाँ दो अलंकार है। कालिका सी किलकी, सी आया है वाचक शब्द है, यानी कि काली माता के समान। तो यहाँ पर समानता की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा हो गया, लेकिन अनुप्रास भी है। कालिका सी किलकी कलेउ देती काल को, यानी क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास भी है। तो यहाँ पर दोनों अलंकार आ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या एक ही में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। शब्दालंकार यानी शब्दों के चमत्कार से अर्थ पे प्रभाव पड़ रहा हो। यहाँ शब्दों का चमत्कार भी है और अर्थ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कह रहा है कालिका सी किलकी कलेउ देती काल को। अब बोलने में जो शब्दों का चमत्कार है वो अर्थ पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिल गया है। तो मुख्य अलंकार अर्थ का भी बताइए, और साथ ही साथ अगर पूछा है तो अगर आपको ऐसी स्थिति में बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हों तो आप उसमें यहाँ पर उपमा लगाइए। एक है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी जो प्रातः काल का जो आकाश था वो किसके समान लग रहा था? नीले रंग के समान लग रहा था। तो यहाँ पर समानता की गई है, तो ये समानता होने के कारण इसके अर्थ में अंतर आया है। तो आप इसको क्या कहेंगे? शंख जैसे, वाचक शब्द आया है जैसे, यानी उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से आप भी अभ्यास करिए। जहाँ ना आए पीछे के वीडियो को देखिएगा तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो मैंने कुछ बोर्ड पे करा दिए, कुछ ओरल पूछ लिए। फिर भी अगर आपको कोई अलंकार नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, उत्तर दूँगी, ताकि आपको आए। और काव्य सौंदर्य लिखने में आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आपको अलंकार अच्छे से आता है। बाकी समय में भी मैं देखते हुए काव्य सौंदर्य के अन्य चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करूँगी। तो और साथ ही साथ आपसे निवेदन है मेरा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। और मैं अब अपने अगले वीडियो में अलंकार नहीं पढ़ाऊँगी, अलंकार पूरा हो गया, अभ्यासकार करा दिया है, तो मैं कोई और टॉपिक उठाऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।